ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। देखो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो पहला सवाल, द वाटर इज फिल्ड, द वाटर इज फिल्ड। ये सवाल कितना आसान था, एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन तुरंत आएगा, तुरंत एक लाइन में आएगा। वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट, अप टू हाइट, अप टू हाइट ऑफ 12 मीटर in a tank, in a tank having vertical side walls, a hole is made in one of the walls at a depth h below the water level, the value of h for which the emerging stream of water strikes the ground at the maximum range is अच्छा एक चीज और, जब सवाल तुम नोट्स में लिखते हो तो ट्राई टू डिकोड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ट्राई टू इमेजिन द क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो जितना तुम समझ सकते हो, ये हैबिट हो जाएगी। तो क्वेश्चंस को अच्छे से लिखिए, कोशिश करो क्या बोल क्या रही है, आदत पड़ जाएगी, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। 6 महीने हैं, धीरे धीरे आदत बनेगी। अगर तुम इंटरेस्ट ही नहीं लोगे क्वेश्चन को समझने के लिए तो तुमको एग्जाम में भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे हम लोग हजारों क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को कोशिश करो, पूरा तुमको समझ में आ जाएगा जरूरी नहीं है, थोड़ा 10% आएगा उतना करो। आदत तो बनाओ क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है, तब तो तुम पता करोगे ना फॉर्मूला क्या लगाना है। बहुत सारे बच्चे बोलते सर फॉर्मूला क्या लगे मुझे पता ही नहीं है। सही बात बोल रहे हैं वो, क्वेश्चन आपने समझा क्या? सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। क्वेश्चन को समझने की प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। कब करोगे? एग्जाम वाले दिन नहीं, आज, अभी। एट द मैक्सिमम रेंज is dash meter. टू 2021। अब सवाल को पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। और इसका मैंने कुछ फॉर्मूला भी लिखा है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले थे। एक कोई टैंक है, कह रहा टैंक के बारे में कुछ बता रहा है, ये मान लो टैंक, ठीक है। अ वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट 12 मीटर। मान लो यहां तक पानी, ये 12 मीटर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, भरा हुआ पानी, ठीक है।
हैविंग वर्टिकल साइड वॉल्स भी है, ठीक है। अ होल इज मेड इन वन ऑफ द वॉल्स एट अ डेप्थ एच डेप्थ पे मान लो यहां पर मैंने एक होल कर दिया एक साइड वॉल में, एक इधर वॉल इधर भी है, तो यहां मान लो मैंने एक होल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिलो द वाटर लेवल द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच द इमर्जिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब यहां से पानी निकलेगा बाहर, ये स्टोरी बता रहे सवाल में, पानी निकलेगा बाहर, ठीक है। एट द मैक्सिमम रेंज किस पे होगा, मतलब पानी दूर यहां तक किस पे आता था, उसका एक फॉर्मूला है, मैंने लिखा है मैक्सिमम रेंज पे, ये एच दिया हुआ है, ये एच है, एच बताओ बताओ कितना आएगा, कितने लोग का 6 मीटर आ रहा है, शाबाश, सही है। फॉर्मूला यही तो कहता है कि h/2 फॉर्मूला है किसका, मैक्सिमम रेंज, मतलब इसके अगर एकदम बीच में मिड पॉइंट पे कर दिया जाए, 6 पे कर दिया जाए, तो इसका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये जेईई मेंस का सवाल है, बस ऐसे देख के कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब होगा, जब फॉर्मूला याद होगा, जब तुम इमेजिन करने की कोशिश करोगे तब। सिमरा आपको समझ में आया, ये एक फॉर्मूला है, क्या है, एक फॉर्मूला है, इसकी हाइट कितनी है h, और h कितना दिया हुआ है 12 मीटर, कितना दिए 12 मीटर। तो ये बोल रहा है यहां पर एक होल है और इसमें से पानी, यहां से पानी भरा हुआ है, इसमें से पानी निकल रहा है, तो मैं इसको कहां पर रख दूं ये होल, जिससे ये बहुत दूर तक जाए, पानी गिरे, समझे। तो ये फॉर्मूला एक होता है h/2, मतलब होल कहां करना है h/2 पे, जहां पर ये मैक्सिमम इसका रेंज होगा, समझे। ये यहां से यहां h पे अगर मैं करूंगा तो मैक्सिमम रेंज आएगा इसका, और सवाल में उसने मैक्सिमम रेंज पूछा है, क्या पूछा है, मैक्सिमम रेंज। प्राची ये फॉर्मूला अगर याद है, ये 12 है तो उसके हाफ पे करना है, h/2 मैक्सिमम रेंज होगा इसका। आपको समझ में आया, नहीं, हो गया खत्म। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल तुम घर पे कर लोगे। अब यहां पर h की वैल्यू मान लो मैंने दे दिया, h की वैल्यू, अगर h की वैल्यू मैंने h दे दिया तो कितना आएगा, अगर यहां पर मैंने 12 नहीं दिया, सिर्फ h दे दिया, तो क्या आएगा h/2, क्योंकि उसका आधा फिर कर देंगे, फॉर्मूला वही कह रहा है, हो जाएगा। तो कभी कभी वो वैल्यू नहीं देगा, x y z ऐसे कुछ भी दे सकता है वेरिएबल, ठीक है, बस ये लिख लो, बस और कुछ नहीं। कैसे करेंगे वो तो पता ही है ना, कुछ लोग को भी नहीं आएगा, लिख लो ऐसे, h = ये कितना है 12/2, काटो 6 मीटर। ऐसे भी सवाल पूछे जाते कभी कभी, इजी वाले। हो गया सादिया, फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करना घर पे जाके, फॉर्मूले अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर दिक्कत, अच्छी तरीके से रिवाइज करना है घर पे जाके।
क्वेश्चन नंबर कितना? 62. A cupboard, लिखो, a cuboid A into A into 2A is filled with two immiscible liquids of density to rho and rho as shown in the figure. Neglecting atmospheric pressure ratio of force on base and side. डॉक्टर तुम खड़े रहो, खड़े हो जाओ, खड़े होके लिखो, बैठने का हक नहीं है, खड़े हो जाओ। अब बात करो, और बात करोगे फिर और ऊपर खड़ा हो जाना है। एंड साइड वॉल ऑफ द cuboid is पहला 2:3। माँ बाप सपना देखते हैं बच्चा मेरा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, आप लोग सपना देख रहे हैं हम कुछ नहीं बनेंगे, तो माँ बाप तो बन ही जाएंगे। One is to 3. समझे कि नहीं? तो ये सपना देखो, वो तो बनना ही है, समझे कि नहीं? पहले ये तो करो कुछ। ये ए मान लो इसको, ये बी, यहां से यहां तक ए, ये भी ए, ये रो है और ये 2 रो, इसको मान लो सी। इसमें मान लो फोर्स लग रहा है F1, इस पे F2, नीचे की तरफ F3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए।
अच्छा, ये किसका रेशियो पूछा है सवाल में? देखो सवाल में उसने रेशियो पूछा है, क्या किसका रेशियो पूछा है? बेस का और साइड वॉल का, इसका साइड वॉल, बेस और साइड वॉल का रेशियो पूछा है और ये वैल्यू उसने दिया है ए टू ए, समझे? ए टू ए, समझे? ए और ए, टू ए हो गया, समझे? अब रेशियो उसने पूछा है किसका? ये बेस वाले का रेशियो और साइड वॉल का रेशियो बताओ। डेंसिटी इसका रो और दूसरे का 2 रो डेंसिटी। तीसरा वाला कितने लोग का आया है? तीसरा वाला थोड़ा सा और मेहनत करो, सही जा रहे तुम, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तुमने लगभग सही बताया लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करो। चौथा वाला, कितने लोग का चौथा वाला आया? शाबाश, सही है। फोर्थ आंसर इज करेक्ट, फोर्थ वाला सही है। और इसको ये वाला पोर्शन के लिए अलग से एक डायग्राम बना लो, ऐसे इसी का निकाल लो ऐसे बाहर, तो इक्वेशन बन जाएगी आराम से। यहां सब पानी भरा हुआ है, ये रो है और ये 2 रो है, ठीक है। अब इसका क्या करोगे? यहां पर P नॉट है, इक्वेशन इसके लिए एक बना लो और इसके लिए एक बना लो। तुमको इसकी वैल्यू पता है कितना क्या क्या है, तो एक इसके लिए और एक दूसरे के लिए। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और तैरो नीचे की तरफ आओ ऊपर से। रेशियो किसका किसका निकालना है? देखो ये F3 का ऐसे कर लो, F3 अपॉन इसका F1 प्लस F2। रेशियो क्वेश्चन में वही पूछा उसने, बेस एंड साइड वॉल। रेशियो किसका? बेस, ये बेस है, इसका रेशियो, और ये साइड वॉल का इसका रेशियो, ठीक है। तो यहां पर F3 अपॉन F1 प्लस F2। अब इसको निकालने के लिए इस तरीके से तुमको इक्वेशन बनाना है, ठीक है। और इसका हाइट कितना दिया है? P1 का ले लो, तो क्या लिखेंगे? P नॉट प्लस रो G H। तो H यहां पर कितना रहेगा हाइट? A इसी तरीके से P2 करो।
इसका कितना आएगा दूसरे वाले का? पी नॉट प्लस, ठीक है। तो ये तो एक बार इसका निकाल लिए तुम लोग, फिर F1 का निकालो और F2 का निकालो और दोनों को जोड़ दो और फिर वहां उठा के रख दो। पहले F3 का निकालिए, F3 नीचे वाले का, F3, क्योंकि रेशियो उसने बेस का और साइड वॉल का मांगा है। अच्छा, तुमको यहां पहुंचने के लिए F3 के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा? नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहीं पर अटक जाओगे ना। तुमको इसका भी लेना, यहां तक आना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं? नहीं, तुम यहां से यहां आए, ये बना, दूसरे वाले को बनने के लिए फिर और नीचे तक आना पड़ेगा। तो क्या लेंगे? 2 रो लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 रो G, A और A वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H की जगह पे, तो उस हिसाब से करना है। और बताओ कितना आ रहा है? थोड़ा कैलकुलेशन है, करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। रेशियो वाला सवाल पूछता है। F3 का क्या आएगा बताओ? F3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? F3 क्या लिखेंगे? F3 के प्लेस पे इधर ही बताओ, मैं लिखता हूं। F3 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? F3 इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो। P नॉट प्लस रो GH A लिखेंगे, A, और इसके बाद अब यहां नीचे आएंगे ना, तो क्या लिखेंगे? प्लस, अब यहां आ गए तो फिर नहीं लिखने की जरूरत है ना। 2 रो G 2A क्या सही है? और भी कुछ लिखना पड़ेगा? P नॉट नहीं, P नॉट नहीं। अच्छा, ये F3, इसके बाद में F1 लिखो, F1 लिखो और F2 लिखो। अच्छा, क्यूबॉइड में बेस के लिए और भी बेस तो रहेगा, ये अंदर तक है, इमेजिन करो, एक ये और एक वो दोनों रहेगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर से। एक बेस मतलब ये सिर्फ मत समझो ना, इधर वाला उधर वाला भी है ना, दिख नहीं रहा है, समझे? तो इसके लिए इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऊपर वाला बेस थोड़ी है, इधर तुम लोग सोचो ये भी तो बेस है, बेस नहीं है वो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे रहेगा, समझे? ये बेस है, ये भी बेस में ही आएगा ये वाला पार्ट, समझे? इसके लिए हम लोग A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब F1 निकालो। F1 कैसे करेंगे? ये वाला पार्ट F1 यहां से, फिर यहां तैरो तुम, और ये कितना है लिखो, F1। F1 के लिए क्या लिखेंगे?
F1 इसके लिए। H यहां पर कितना रहेगा, A रहेगा। वेरी गुड। और F1 के लिए हम लोग रो लेंगे या 2 रो लेंगे? तो कितना आएगा F1? P नॉट प्लस रो G A, बस। और भी कुछ लिखेंगे? इनटू कुछ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। चलो F2 बताओ। F2 में तो बेस रहेगा, F2 लिखो। यहां पर क्या लिखेंगे F2 में? आनंद बताओ, तुमने आंसर बताया। P नॉट प्लस 2 रो G 2A, एक ये और एक ये 2A, फिर उसके बाद A स्क्वायर। अच्छा, इसमें A स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अब यही चीज को क्या करना है, उठा के वहां रख देना है और इसको क्या करना है, रेशियो इसका निकालना सॉल्व करके। बस एक चीज तुमको कॉमन दिख रही होगी, सब में P नॉट रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर 2 रो GA वाला देखो, यहां पर भी A स्क्वायर आएगा इधर, समझे? फिर A स्क्वायर तीनों में कट जाएगा। F1 में भी आएगा ना, क्योंकि यहां क्यों आएगा, क्योंकि ये साइड वॉल है, बेस से उसको मतलब नहीं है, समझे? यहां पर बेस था, यहां पर साइड वॉल उधर भी रहेगा ना, तो सब साइड वॉल लेना पड़ेगा। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो इसके लिए A स्क्वायर इधर आएगा। अब इसी का रेशियो निकालना है। क्या करना है, मान लो मैं इधर ही डिवाइड कर देता हूं रेशियो, लेकिन ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। बस काटो पीटो, सॉल्व करो। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन करना पड़ेगा। आ रहा है सॉल्व करने से? आया?
बोलो, जो है आ रहा है? नहीं, सेकेंड वाला नहीं आ रहा है। सही है, बताओ क्या गड़बड़ है? हाइट का आधा होता है, तो यहां पर क्या आएगा? रो जी a/2। क्या आएगा? a/2। कहा? यहां पर आएगा, इधर भी आएगा, और कहां आएगा? इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ये जी रहेगा ना, a/2, और ये सब p0 क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। और ये F3 वाला, F3 वाला बताओ। F3 3 रो जी ए आएगा। कितना आएगा? 3 रो जी ए। एक ये हो गया, यहां पर ए आएगा ना। आप देखो a/2 क्यों आया? वर्टिकल वॉल पे प्रेशर लगेगा तो आधा हो जाएगा, हाइट का आधा। कहां पढ़े थे हम लोग? प्रेशर निकालने की इक्वेशन में। a/2 आधा। अब इसको सॉल्व करो और बताओ। अब सॉल्व करो इसको, ये सब उड़ जाएगा, समझे? अब सॉल्व करेंगे तो आराम से आएगा। ये कितना आएगा? p0 सब हटा दो, 3 आएगा। 3 रो जी ए अपॉन, नीचे इसको जोड़ो, कितना आएगा? p0 u0 सब हटा दो, इधर कितना बचेगा? ये इतना सॉल्व करो, इतना कितना आएगा? नीचे 6 आएगा। हाँ, तीनों को नहीं, बस इन लोग को। हाँ, अच्छा F2 के लिए नीचे एक और आएगा ना, तभी तो यहां पहुंचेंगे, तैरेंगे, तो उसको भी ऐड कर दो। कितना लिखेंगे इससे पहले बताओ? रो जी ए, p0 हटा दो, रो जी ए, p0 हटा दो, सब कैंसिल हो जाएगा, p0 हटा दो। अब करो, ये क्यों? ऊपर से नीचे आने के लिए। अब सही है, बताओ। क्योंकि तुम लोग बहुत तैरे हो, तैरो तुम लोग आज अच्छी तरीके से, लेकिन डूबना नहीं। अच्छा, F1 वाला सही है? F1 वाला, F1 जो है आया। शिफा ये करो सॉल्व, देखो आ रहा है, ये आ गया। कैसे आया? अच्छा, इसका आएगा 5/2 रो जी ए, यही ना, ये कट जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6/5 आ जाएगा। 5/2 कैसे आया?
एलसीएम इधर ये कितना 2 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ऐसे एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम ही तो लेंगे और क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, तो यहां से आ जाएगा। तुमको ये और ये जोड़ना है, ये दिमाग रखना है, ठीक है। और यहां पर भी आराम से सुकून से रख के तुम सॉल्व करो बैठ के, तुम्हारा आंसर यही आएगा 6/5। 6/5 मतलब ये 6:5। कैसे करेंगे देखो इधर, F3 कितना है हमारा, बताओ F3 कितना है, रो जी ए प्लस 2 रो जी ए, मान लो ए स्क्वायर जितना था मैंने सब उड़ा दिया, अपॉन F1 कितना है, रो जी ए प्लस नीचे वाला कितना है, रो जी ए प्लस 2 रो जी ए, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा, 3 रो जी ए अपॉन, इसको क्या करेंगे, अच्छा a/2 भी तो है, F1 में कितना a/2 रहेगा, और इसमें इधर नीचे है ना a/2, ठीक है। अच्छा ये इससे कट जाएगा ना, नहीं ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर बचा क्या, रो जी a/2 प्लस ये कितना बचेगा, रो जी ए और रो जी ए कितना हो जाएगा, 2 रो जी ए। अब इधर एलसीएम अगर ले लेंगे तो कितना आएगा, इधर सिर्फ ऊपर वाला ऐसे पड़ा रहने दो, ठीक है। कितना आएगा इधर, 2 ये है मान लो, इधर तो वही आएगा रो जी, ये एस नहीं है, रो जी ए आ गया, प्लस ये इंटू 2 होगा ना, 1 है तो एलसीएम इंटू 2 तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 रो जी ए, तो 5 और 1 कितना हो गया, 5 1 कितना हो जाएगा, 4 1 5। अरे इधर भी तो देखो क्या है, 5 रो जी ए बाई 2, और ऊपर था ये लो इसको लिख दो ऐसे 3 रो जी ए। अब देखो वही चीज आ गया, ठीक है, 5 रो जी ए बाई 2 और ऊपर क्या है 3 रो जी ए, ये कैंसिल हो गया, रो जी ए, तो बचेगा क्या 3 5/2, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6/5, मतलब 6:5 हो गया। जिसका नहीं हुआ है वो लिख ले, जिसका नहीं हुआ वो लिख ले। लिख लो अच्छे तरीके से। इक्वेशन तुमको लिखना आना चाहिए, कैलकुलेशंस तुम कर लोगे। मेन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तैरना है तुमको, ये कहां से आया ये तुमको पता होना चाहिए। तुमको यहां नीचे पहुंचने के लिए यहां तैरना पड़ेगा, तो वहां से आएगा ये। और h के प्लेस पे इसने a दिया है, तो इसके लिए यहां पर a लिख रहे हैं हम लोग, दैट्स वाई रो जी h के प्लेस पे। समझ में आया शिफा? हो गया?
चलो इसके बाद अगला सवाल हो गया, करो जल्दी। तो बात तुमको समझ में नहीं आया? ये काटा ना रोज ये इधर इंटू 2 क्यूब कट करके 2 नहीं लिख, इंटू 2 है वो। हयू रामा, कोई बात नहीं, ये सब लोगों की अलग प्लान है। जो मैंने कुछ टाइम पहले बोला, दे हैव अनदर प्लान। चलो मैं रब करता हूं। और एक्साइटेड भी है, दे आर एक्साइटेड। ठीक है, अभी ये बाकी है, नीचे लिख लो। हो गया ना सादिया? देखो, जब डिफिकल्ट पेपर बनाना रहेगा तभी ऐसे आएगा, लेकिन तुमको डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इजी वाला हर कोई करके जाएगा, तुमको डिफिकल्ट करना है। सिर्फ इजी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, इजी करना ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 63। An inverted test tube having a liquid of density rho accelerates down with a is equals to 2g, then pq minus p naught is। पहला ऑप्शन माइनस रो जी एच बाई 3, बी 2 रो, सी रो जी एच बाय 3, 4 इनडिटर्मिनेट। और टेस्ट ट्यूब ऐसा कुछ उल्टा है, उल्टा टेस्ट ट्यूब। इसकी हाइट h पानी भरा हुआ है, टू जी। अब इसको सॉल्व करिए। करो, सही है। ये उल्टा टेस्ट ट्यूब है, इसको पहले सीधा करो। नहीं भी करोगे तो समझने के लिए तुमको निकालना क्या है सवाल में, पी क्यू माइनस पी नॉट कितना होगा।
इसी को ऐसे सीधा कर लो, अभी तक सीधा पढ़े ना, मैंने उसको उल्टा कर दिया है। तैरने वाला फॉर्मूला लगेगा बस। हाँ सही है। सी वाला कैसे आएगा? मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं आएगा, कैसे करके बताओ कैसे होगा। कुछ लोग यहां बहुत बोलते हैं, टेस्ट में 0 नंबर दिखते हैं, समझे कि नहीं? टेस्ट में तो उनके 200 में से 50 भी क्रॉस नहीं होता है, समझे कि नहीं? वो तो लोगों को पता है किसकी बात चल रही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। हो गया? करो करो। यहां से यहां तक h/3 है ना, याद रख। हो गया? अब यहां तक निकालने के लिए इसको सीधा करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से, है ना? T0 ऊपर आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा Q, ये h/3 और ये पूरा h, नीचे की तरफ 2G। ऐसा कुछ दिखेगा जब इसको सीधा कर देंगे। बोलो ऐसा दिखेगा कि ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। अब सही है? अब देखो, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर एट Q निकालने के लिए क्या लिखेंगे इक्वेशन? नॉर्मली प्रेशर एट Q इक्वल टू P0 प्लस रो G h/3। हमें चाहिए क्या? इसको इधर लेके आ जाओ, PQ माइनस P0 इक्वल टू रो G h/3। हो गया। इतना तो लिखना तुमको आना ही चाहिए ना, और तुम देख के भी समझ सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता है। माइनस कहां से आएगा? लेकिन कुछ लोग माइनस पे टिक करेंगे, क्यों? सीधा था तो रो जी एच, उल्टा किए तो माइनस। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन उसने रखा है एग्जामिनर ने, सबसे पहला कि हाँ वो मास्टर बोलता था रो जी एच होता है, यहां 3 लिखा है और उल्टा कर दिए तो माइनस। ये लॉजिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और 2 रो कहां से आ गया भाई, है ना? एच एच किधर है? एच तो है ही नहीं इधर, ये तो हो नहीं सकता है। ये रहेगा, सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा, खत्म। और इसके बाद में लिखो हेडिंग मर्क्यूरी, मर्क्यूरी बैरोमीटर पढ़ते हैं। प्राची समझ में आया? हो गया? अच्छा, थोड़ा सा कुछ लिख लो कॉन्सेप्ट हल्का सा।
मरकुरी बैरोमीटर लिखो। लिखो पहला पॉइंट, इट इज अ straight glass tube, straight glass tube closed at one end completely filled with mercury and inserted into a dish which is also filled with mercury as shown in the figure. Pressure at points A and B are equal and thus PB equal to PA, which is equals to P naught 0 plus rho GH. Hence, P naught equal to 13.6 into 10 to the power 3, 9.81, 0.76, 1.01, 10 to the power 5 Newton per meter square और PA पास्कल। इसके बाद में यहां बना लो डायग्राम। ये नाव नहीं है, the H पॉइंट्स ए बी, ये पॉइंट्स ए, ये ए है, इसको ले लो बी, ये सब पी नॉट।
PM, M से मरकुरी, मिनिस्टर नहीं। माँ के एक ही पेट से 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक गैंगस्टर पैदा होता है, दूसरा मिनिस्टर पैदा होता है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट, चलो इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। रब कर दूं, बोलो। हो गया, लिख लिए। चलो अच्छा, ये देखो इसमें क्या कह रहा है, कुछ लोग समझो। क्या है, क्लोज ट्यूब है, एक एंड पे क्लोज है, एक एंड पे क्या है, क्लोज, ठीक है, यहां पर बंद है। कंप्लीटली फिल्ड विथ मर्कुरी, किससे भरा हुआ है ये, मर्कुरी से भरा हुआ, एंड इंसर्टेड इनटू अ डिश विच इज आल्सो फिल्ड विथ मर्कुरी, और ये डिश में रखा गया है, ये किससे भरा हुआ है, मर्कुरी से भी भरा हुआ है, ठीक है, विथ मर्कुरी एज शोन इन द फिगर। प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल, ए पे और बी पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, बस ये वैल्यू काम की है, बस आपको पता ही ये कितना होता है, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बस ठीक, ये काम की चीज है बस, और कुछ नहीं। इसके लिए इसको नाम क्या देते हैं, मर्कुरी बैरोमीटर। ये सब थियरी है, ऐसे बस ये याद रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलो अब सवाल लिखते हैं। हाँ, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना, ये देखो, इसको करिए अच्छे से। ठीक है, यहां इमेजिनरी लाइन मान लो, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, रेफरेंस लाइन। इमेजिनरी लाइन बोलते हैं रेफरेंस लाइन। V2, इसकी हाइट है यहां से यहां h, और उसकी ऊपर वाली h,
ये पहले वाला है रो, दूसरे वाला है 2 रो। तुमको निकालना है यहां पर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये निकालना है, मतलब V2 निकालना है। क्या निकालना है? ये निकालना है। बर्नौली लगाओ इसमें। बर्नौली लगाइए जल्दी। कुछ लोग को बर्नौली बोलने के बाद में कुछ और ही याद आ रहा है। बेलन है कि नहीं, खाना बनाने वाला, रोटी सब्जी। इट्स नॉट बेलन, इट्स बर्नौली, है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले यहां हमने इसको रेफरेंस लाइन मान लिया है। क्या मान लिया है? रेफरेंस लाइन। तो अच्छा एक चीज और है, जहां हवा होता है वहां पी नॉट होता है, लेकिन छेद है तो वहां पर भी क्या होगा? हवा, पी नॉट। ये दिमाग में रखना, मैंने लिखवाया है नोट्स में, रिवाइज कर लिया करो कॉन्सेप्ट, ये तो भूल जाओगे सब। तो लिखेंगे पी नॉट, इसकी वजह से अब ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर यहां से मान लो मैं तैरना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचा, ऐसे गया तैरते तैरते, तो यहां पर क्या है? 2 रो, क्या है? 2 रो जी, और ये कितना है? H, प्लस यहां से फिर यहां जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? रो जी H, प्लस फॉर्मूला क्या कहता है? हाफ रो, हाफ इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू पी नॉट। अब ऊपर हवा आ गया, पी नॉट प्लस रो जी एच रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। यहां पर होगा क्या? देखो, ये हाफ रो V1 का स्क्वायर जो है ये 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका जो छेद है वो बहुत कैसा है? होल बहुत छोटा है। क्या है? छोटा है, इसके लिए इसको 0 कर देंगे। क्या करेंगे? और ज्यादातर केसेस में ये क्या होता है? ये वाला 0 ही होता है मैक्सिमम में। रो जी एच वापस वो आ रहा है ना, समझे कि नहीं? इसके लिए ये भी 0 कर देंगे। और पी नॉट कैंसिल, पी नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। मेन यही है, ये समझ गए तो पूरी चीज समझ गए। सारा नहीं ना। शुरुआत कहां से की? रेफरेंस लाइन से। यहां से मुझे निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स, ये V2। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी जिसे पानी निकल रहा है, और ये जब छेद है तो ये इसकी भी वेलोसिटी होगी ना। पानी भरे तो भी नीचे आएगा ना, पानी छेद है यहां से निकल रहा है तो ये पानी ऊपर वाला नीचे आएगा ना, तो इसकी वेलोसिटी V1 मान लिया, ये V2 हो गया। ये नीचे की तरफ आ रहा है। किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। और इसको हमने रेफरेंस लाइन मान लिया है। क्या मान लिया है? रेफरेंस लाइन। और इसकी रेफरेंस लाइन पे जो चीज आती है वो 0 हो जाएगी, रो जी एच, ये वाला। समझे कि नहीं? यहां से तैरना स्टार्ट करेंगे। यहां पर पी नॉट क्यों ले लिए? छेद की वजह से पी नॉट। यहां पर कितना है? यहां से यहां जाने के लिए डेंसिटी कितनी है? 2 रो जी और एच, जी तो लगेगा ही, और ये यहां से यहां कितना है? एच, रो जी एच। यहां से यहां जाने के लिए फिर रो जी एच। रो क्यों? ये रो दिया है, जी तो लगेगा ही, ये कितना? एच, तो एच। ये कहां से आया? फॉर्मूले से, हाफ रो V1 का स्क्वायर, बर्नौली। ठीक है। पी नॉट ये फिर क्यों आ गया वापस? फिर हम हवा पे आ गए ना। पी नॉट प्लस रो जी एच, क्या आ जाएगा? रो जी एच। ये धीरे धीरे कम ही हो रहा है ऑलमोस्ट, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर हो गया।
सॉल्व करो, कितना आएगा? अब देखो इधर ये कितना हो जाएगा, 3 रो जी एच, और इधर कुछ बचा है नहीं, इधर क्या बचा, हाफ रो V2 का स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है, देखो रो रो कैंसिल, बचा ये मुझे निकालना है, ये इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा 6GH इक्वल टू V2 का स्क्वायर। मतलब क्या, सिक्स आएगा या 3 आएगा, देख लो एक बार। देख लो कितना आएगा, देखो सही है, अच्छा करके बताओ कैलकुलेट करके। शिफा कितना आया, 6 आया, पाशा 6 आया, सादिया किसी का 3 नहीं आया, बताओ किसी का 3 नहीं आया, आएगा नहीं। इक्वेशन एक बार और देखो, कैलकुलेशन तो सही है, हाफ रो तो ठीक है, मसला नहीं है वो। जब हम लोग ये यहां लिए ना, तो यहां पर क्या है, एक रो थोड़ी है, यहां पर रो जी एच, वापस जब लौट रहे थे हम लोग पी नॉट रो जी एच, लेकिन यहां क्या है, हाफ रो, लेकिन रो कितना है, 2 रो है, नहीं समझे? रो रो में रोने लगते लोग, तो यहां पर रो तो है ही, लेकिन 2 रो है, यहां देखो 2 रो है ना, यहां गड़बड़ी होती है, तो यहां क्या लिखेंगे, 2 रो। क्यों, वापसी में देखो, ये जाने के टाइम पे इक्वेशन बना इधर वाला, आने के टाइम पे ये इक्वेशन बना, लेकिन आने के टाइम पे ये कितना दिया है, 2 रो दिया है, 2 रो, ये दो दो कैंसिल, तो यहां पर सिर्फ बचेगा क्या, रो बचेगा इधर, ठीक है, और ये इधर क्या बचेगा, सिर्फ 3 रहेगा, 3 रहेगा, तो यहां क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया ना, इसके लिए इक्वेशन बनाने में ऐसे सिली मिस्टेक्स होता है, अगर ध्यान नहीं देंगे तब। एक एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स अगर पूछता है, ठीक है, और एक और थोड़ा अच्छा करने के लिए आप लोग को घर पे यहां पर 3 रो ले लेना, घर पे कर लेना, 3 रो और रो प्रैक्टिस कर लेना घर पे, और क्या बताना इधर ही, वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स। हो गया, चलो ये वाला किए थे हम लोग, स्प्रे गन वाला, गन, चलो कर लेते, जरूरी है आजकल के टाइम पे, गन वाला सवाल कर लेते, हो गया, चलो
जब टाइम हो जाएगा तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है? जब होगा टाइम तब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना? 66। देखो, अ स्प्रे गन is shown in the figure where a piston pushes air out of a nozzle. A thin tube of uniform cross section is connected to the nozzle. The other end of the tube is in a small liquid. Container. As the piston pushes air through the nozzle, the liquid from the container rises into the nozzle and is sprayed out. For the spray gun, the radii of the piston and the nozzle are 20 mm and 1 mm respectively. The upper end of the container is open to the atmosphere. ये एडवांस का है। ठीक है, छोटा सवाल है, कर लोगे, दिक्कत नहीं है, अगर दिमाग लगाओगे तब।
इसकी वेलोसिटी v है, रेडियस r। r by 20, a by 400। एडवांस का सवाल है, सुकून से करिए, एकदम आराम से। ऑप्शन क्या लगेगा बताओ? a1 v1 इक्वल टू a2 v2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। a1 v1 इक्वल टू a2 v2। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। मैं क्या ढूंढ रहे हो मुबशरा? कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। रेडियाई तो दिया है ना इधर, यही तो है। ढूंढो, इसमें ढूंढना क्या है?
अच्छा ये बताओ V1 कितना आएगा? V1 बताओ। थिंक, 3-4 लाइन का कैलकुलेशन है बस, इक्वेशन यही रहेगी। A1 को A मान लो, V1 को V मान लो। कैसे किए? सही है, योर आंसर इज राइट, शाबाश। कैसे किए बताओ? अनम ने बताया है। अनम आप कैसे किए बताइए? नहीं तो गूगल से पूछ सकते लोग, हो सकता है। कैसे किए वो मुझे बताओ। हाउ, मुझे भी सिखाओ कैसे करना है। टेल मी। ऐसे थोड़ी 2014 में आया था ये एडवांस में। ऑप्शन है ना इधर, करो। फोर्थ नहीं, इसका तो एरिया ये कैसे आ गया? A/400 कैसे आ गया? रेडियस का स्क्वायर 20 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो इतना एरिया आ जाएगा इसका, है ना। V2 हमें निकालना है, तो ये तो सॉल्व हो गया। लेकिन इधर क्या करेंगे? A1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? यहां भी रेडियस दिया है ना, कितना रेडियस है? आया? शिफा आया? नहीं? कैसे करेंगे बताओ? 1 mm के प्लेस पे क्या लिखेंगे? टेन टू द पावर -3। चलो अच्छा देखो, सॉल्व करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A1 क्या लिखेंगे? A1 A1 क्या है? A1 ये क्या है? क्या एरिया? तो क्या लिखेंगे? पाई R1 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। और V1 V लिख दो, चलो V1 ही मान लो अभी फिलहाल के लिए। A2 के प्लेस पे पाई
R2 का स्क्वायर और V2, पाई वगैरह जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये स्क्वायर पे नहीं आएगा, ये उड़ गया, पाई और पाई खत्म। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जो A है ना, A1, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 का स्क्वायर कितना है, कितना है, 1 है, तो ये ले लो 1 का, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। क्यों, 1 mm है ना, इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और V1 क्या लिखेंगे, V1, चलो V रहने दो। R2 बताओ, R2 कितना है, या एरिया 2 क्या लिखेंगे बताओ, A2, ये R/20 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, A/400 लिख दो, कितना, 400 इंटू V2। तो उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग क्या लिख सकते, कितना, अच्छा, R अपॉन 1 इंटू, ये बोल रहे हैं A अपॉन -3, ये सही है। किसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला कटेगा, A है इधर भी, उधर भी A है, तो ये कट जाएगा 1। ठीक है, अब इधर देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको उधर लेके जाओ, इधर V2 है ना, 1 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 400 इक्वल टू V2, कितना हो जाएगा, इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4, ये तो चलो चला गया, लेकिन फिर भी उतना आएगा क्या, सॉल्व करने के बाद नहीं आएगा। कहां आएगा, नहीं आएगा। तो यहां पर आप लोग को निकालना है ये V1 बताओ कितना आएगा, V1, फिर वो वैल्यू पुट करेंगे, आराम से आ जाएगा। बर्नौली से निकालो, बर्नौली से निकालो। कुछ तो करो ना, ऐसे थोड़ी मिलेगा, कुछ तो करो। बर्नौली लगाओ। एडवांस में दिया है तो ऐसे दे दिया होगा, कुछ तो सोचा होगा। बताओ कितना आ रहा है, V1 बताइए कितना आएगा,
किसी का आया 5 इंटू 10⁻³ निकालिए। आया? करिए। आया? करो करो, सॉल्व करो। क्योंकि तुमको रेडियस तो दोनों तरफ का पता है ना। इसको घर पे सॉल्व करके लेके आना, ठीक है? आंसर ये आएगा, ठीक है? घर पे सॉल्व करके लेके आना, ठीक है? बंद कर दो शिफा, बंद कर। ये सवाल